तो जय हिंद एवरीवन। देखिए एवरीवन, आज हम बताने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री मतलब त्रिकोणमिति। ठीक है, अगर आप त्रिकोणमिति आपको कुछ भी नहीं आता है तो आपको सबसे पहले आपको ध्यान देना है फार्मूले पे। ठीक है, अगर आपको बेसिक फार्मूला पता रहेगा तब आप त्रिकोणमिति का क्वेश्चन लगा पाएंगे। ठीक है, तो आज हम बताने वाले हैं त्रिकोणमिति होता क्या है, कैसे यूज करते हैं, इसका डेफिनेशन क्या है, इसका सूत्र क्या है, बेसिक चीजें बताने वाले हैं जो अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं त्रिकोणमिति में तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आता होगा, डर लगता होगा त्रिकोणमिति से, तो आप आज का इस वीडियो को देखते ही आपका डर भाग जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहले तो सबसे पहले बताइए त्रिकोणमिति होता क्या है। त्रि, ठीक है, त्रि का मतलब तीन। ठीक है, कोण का मतलब कोण। ठीक है, मिति का मतलब होता है मिलाना। ठीक है, तीनों कोणों का मिलना ही त्रिकोणमिति कहलाता है। ठीक है, अगर कोई पूछेगा त्रिकोणमिति क्या है तो बता दीजिएगा, तीन का तीन, कोण का कोण, तीनों मिति को मिलाना। तो तीनों कोणों का मिलना ही क्या कहलाता है, त्रिकोणमिति कहलाता है। ठीक है, सुना, एक बार और समझ लीजिए। त्रि को तीन, कोण को कोण, मिति को मिलाना, तीनों कोणों का मिलना ही क्या कहलाता है, त्रिकोणमिति कहलाता है। अब देखिए, जैसे मैंने लिख दिया तीन कोणों का मिलना ही क्या कहलाता है, त्रिकोण, यही त्रिकोणमिति कहलाता, मिति कहलाता है, कहलाता है। ठीक है, ये हो गया इसका डिफिनीशन। त्रि को तीन, कोण को कोण, मिति को मिलाना, तीनों कोणों का मिलना ही क्या कहलाएगा, त्रिकोणमिति कहलाता है। अब हम क्या देखेंगे, जैसे आपको मान लीजिए ये आपको एंगल दिया है। ठीक है, ऐसे, ठीक है, मान लो ये समकोण त्रिभुज मैंने बना दिया, इसको ए दे दीजिए, बी, सी, कुछ मैंने नाम दे दिया अपने से। ठीक है, थोड़ा समझने के लिए। ये आपका 90 डिग्री होता है। ठीक है, ए आपका भुजा होता है, ए भी भुजा होता है, ए भुजा होता है। ए जो है आपका लंब है, एक आधार है, कैसे पता करेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक कोण है। ठीक है, एक कोण, तो यहाँ पे लिख लीजिए कुछ जाने के लिए पॉइंट में, कोण के सामने की भुजा लंब होता है। क्या होता है, लंब। मतलब कोण के सामने, जैसे कोण है तो कोण के सामने भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। अगर मान लीजिए कोण यहाँ पे है तो इसके सामने भुजा क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। तो हम ऐसे डिसाइड नहीं करेंगे कि आपका ये लंब है या आधार है, हमें उसके एंगल से पता करना है। अगर ये आपका एंगल ए है तो इसके सामने भुजा ये लंब हो जाएगा, अगर एंगल ए कोण है आपका तो ये आपका लंब हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मत मार दीजिएगा कि ये लंब है या आधार है, ऐसा कुछ भी नहीं करना है, हमें एंगल देखना पड़ेगा, कोण क्या है। तो यहाँ मैंने लिख दिया पॉइंट में कुछ करके। ठीक है, तो कोण के सामने की भुजा क्या होता है, लंब होता है। ठीक है, लंब होता है। अब एक और पॉइंट में लिख दे रहा हूँ, कोण से लगी भुजा आधार, आधार होता है। ठीक है, आधार होता है, मतलब कोण से जो लगी हुई, जैसे मान लीजिए एक कोण है, इसके सामने भुजा ये लंब है, तो ये आपका क्या होगा, आधार होगा, इसको हम आधार बोलेंगे। ये आपका लंब है। अगर मान लो एक कोण है तो ये आपका लंब हो जाएगा और ये आपका आधार हो जाएगा। समझ पा रहे हो, और कण तो वही रहेगा, हमेशा कण वही रहेगा। ठीक है, इतना समझ में बेसिक चीज़ें। अब चलो आगे। अब मेन फार्मूला क्या होगा, जैसे मान लीजिए साइन, इसका सूत्र क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है, यहाँ लिख दे रहा हूँ, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र तो होता है कण का वर्ग। कण का मतलब इसकी सबसे बड़ी भुजा क्या है, कण ही है। कण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, ये आपका फार्मूला है। ठीक है, इसको आपको याद करना है। अब देखो एक और फार्मूला लिख दे रहा हूँ, अगर मान लीजिए इसी से बनाना हो गया, या एक ही फार्मूले से आप पूरा किस निकाल सकते हैं। आपको ज़्यादा रटना नहीं है कि इसका 4-5 फार्मूला लिखेंगे, सिर्फ एक ही फार्मूला। ठीक है, मैं एक ही फार्मूले से आपको सारा क्वेश्चन जो है हल करके बताऊंगा। ठीक है, तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आ जाइए बेसिक फार्मूला और क्या है, ये भी एक फार्मूला है। तो अगला है एक और फार्मूला, लाल बटे का, जैसे साइन थीटा और कॉस थीटा और टेन थीटा। ठीक है, ये सब फार्मूला। तो हमें इसका फार्मूला कैसे लिखना है, जैसे देखिए थोड़ा सा हम शॉर्ट विधि बता दे रहा हूँ। तो हम इसे ऐसे लिखेंगे, जैसे मान लीजिए लाल बटे का, ये थोड़ा सा, ये ऊपर का जो है ये साइन है। ठीक है, और ये जो बीच वाला है इसको हम बोलेंगे कॉस। ठीक है, ये जो है इसको हम बोलेंगे टेन। तो अगर साइन थीटा कर दीजिए, साइन थीटा का लंब बटे कण, कॉस थीटा का आधार बटे
कड़, टेन थीटा का लंब बटे आधार। ये रियल का मतलब क्या होगा, लंब, और एक मतलब आधार, और के का मतलब कड़। तो ये आपका बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ पे कड़ लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, के का मतलब कड़, ठीक है। चलिए अब आपको यहाँ जब नीचे आएंगे, जैसे 60 के नीचे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा होता है कड़ बटे लंब, ठीक है। और यहाँ पे सेक थीटा, सेक थीटा का कड़ बटे आधार, ठीक है। अब कॉट थीटा, कॉट थीटा का होता है आधार बटे लंब, ठीक है। तो ये आपका बेसिक फार्मूला है, ठीक है। आई होप आपको ये बहुत अच्छे समझ में आ गया, इतना आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बेसिक फार्मूला बता रहा हूँ ताकि आपको जो है क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन, जो बड़े बड़े क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व करके बताया जाएगा आपको, ठीक है। चलिए अब इसको इरेज करके हम आपको और फार्मूला लिखाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए चलिए अब और मैं फार्मूला यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जैसे साइन थीटा का व्युत्क्रम का सूत्र क्या होता है, 1/कोसेक थीटा, ठीक है। और यहाँ पे अगर कोसेक थीटा का व्युत्क्रम पूछेंगे तो क्या होगा, 1/साइन थीटा, उल्टा होगा। अब यहाँ पे कॉस थीटा का सूत्र होता है 1/सेक थीटा। अगर हम सेक थीटा का सूत्र पूछेंगे तो 1/कॉस थीटा, मतलब इसी को उल्टा होगा व्युत्क्रम का फार्मूला। अगर यहाँ पे टेन थीटा का फार्मूला पूछेंगे 1/कॉट थीटा होता है, ठीक है। और अगर कॉट थीटा का पूछेंगे तो क्या होगा, 1/टेन थीटा। तो फार्मूला है बेसिक फार्मूला। अब एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला टेन थीटा होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये हमेशा यूज होता है ये, ठीक है। और कॉट थीटा का होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ये व्युत्क्रम का फार्मूला है, ठीक है। ये बेसिक फार्मूला है, इसको आपको याद करना ही करना पड़ेगा अगर त्रिकोणमिति आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये सभी फार्मूले जो मैं बता रहा हूँ इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है, तब आपको जो है अच्छे से समझ में आएगा जो चैप्टर में क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। चलिए इसको भी इरेज कर देता हूँ, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए अब आ जाइए, त्रिकोणमिति अनुपात का तो हो गया। अभी और बेसिक फार्मूला क्या है, इनके मान, जैसे साइन 30 अंश मान, 45 अंश मान, ये वाले बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भी यूज होगा, जिसको बोलते हैं अवसाद, ठीक है। तो चलिए प्रोडक्टिव टेबल टाइप में होता है, ठीक है। ऐसे सोच रहे हैं सर जी पाई कैसा खींच रहे हैं, ठीक है। तो पाई नहीं है, देखिए, चलिए यहाँ पे कोण हो जाएगा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। ये आपका साइन 0 का मान, फिर 2 कॉस 10 कॉट सेक कोसेक, ठीक है। ये 90 तक बता दे रहा हूँ आपको। उसके बाद जो है हम क्वेश्चन आपको कराते समय आपको सिखा देंगे कैसे आपको 180 तक याद करना है, ठीक है। इतना, ठीक है। आप देखो साइन 0 का मान 0 होता है, ठीक है। कहोगे सर जी आप रट क्या हैं, बता रहा हूँ, इसका ट्रिक भी होता हूँ। साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, साइन 60 मान रूट में 3/2 होता है, ठीक है। साइन 90 अंश का मान 1। अब कहोगे सर जी इतना रट क्या है आप, ठीक है। रटना नहीं, देखो जैसे देखो 0 है, यहाँ बेसिक चीज़ें यहाँ बता देता हूँ, दिखाई दे रहा होगा ना। जैसे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4, ऐसे मान लो मैंने कुछ मान लिया। अब सबको 4 से भाग कर दीजिए, ठीक है। सबको 4 से भाग कर दीजिए, ठीक है। और सबको रूट में कर दीजिए, सबको क्या करना है, रूट में कर देना है, ऐसे अलग अलग, ठीक है। अब इसका इसमें डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। और 0 को और करोगे 0 ही आएगा ना, तो यहाँ पे 0 आया। अब 1 का वर्गमूल करोगे 1 आएगा, 4 का वर्गमूल 2, तो 1/2 यहाँ आया। अब देखो 2 से 2 काटोगे तो यहाँ 1 आएगा, 2 दूनी 4, यहाँ 2 आएगा, तो 1 का वर्गमूल 1 और रूट में 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो वही 1/√2 यहाँ पे आया, ठीक है। अब देखो 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, रूट में 3 ही रहेगा, 4 का वर्गमूल 2 होता है 2, तो यहाँ पे देखो 3/√2। अब देखो ये 4 4 कट जाएगा तो रूट में 1 बचेगा, 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, तो यहाँ पे 1 आया, ठीक है। इसी तरह इसी ट्रिक से हम लोग निकालेंगे फार्मूले को, ठीक है। अब देखो इसका जस्ट ये वाला यहाँ लिख दो, ये वाला जस्ट यहाँ लिख दीजिए, उल्टा लिखना है। ये वाला यहीं उतार लीजिए, ये वाला यहाँ उतार लीजिए, ये वाला यहाँ पे, ठीक है। टेन थीटा का इसका इसमें अभी मैंने आपको फार्मूला बताया था, क्या होता है, टेन थीटा होता है साइन थीटा बटे
कॉस थीटा। अगर यहाँ पे जो थीटा मान लो यहाँ पे जीरो को निकालना है तो जीरो यहाँ पे रखो, जीरो जीरो जीरो, तो साइन जीरो को इसका इसमें इसका डिवाइड करना, मतलब ये भाग का है ना, जैसे मान लो यहाँ पे जीरो रख दें और यहाँ पे एक भाग करेंगे तो कितना आएगा, जीरो ही आएगा। तो यहाँ पे जीरो लिखेंगे, इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो रूट में रूट कट जाएगा, तो 1/√3 बचेगा, मतलब इसका इसमें डिवाइड करोगे तब, और इसका इसमें डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, ठीक है। इसका इसमें डिवाइड करोगे √3 बचेगा। इसका इसमें अगर किसी जैसे मान लो एक है और जीरो को भाग करना है तो इन्फानाइट आएगा। अगर जीरो से किसी संख्या में भाग करते हैं गिनती वाले में तो इन्फानाइट आता है, तो यहाँ पे इन्फानाइट आ जाएगा, ठीक है। ये आपका फार्मूला है, लिख रहा हूँ, याद भी कर लीजिए, अच्छे से समझा भी दे रहा हूँ। अब देखो इसका यहाँ पे आ जाएगा फार्मूला, ये यहाँ पे लिख लेंगे, ये यहाँ पर आ जाएगा, इसको यहाँ पे 1/√3 लिखेंगे, ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। सेक का मान क्या होता है, इसका व्युत्क्रम का उल्टा, देखो सेक का मान भी फार्मूला बताया था, सेक थीटा का होता है 1/cos थीटा, ठीक है। तो वही उल्टा लिखना रहेगा, तो हमें इसका उल्टा एक, इसके बटे एक होता है तो एक इतना हो जाएगा, ये 2 /√3 नीचे, और ये रूट में 2 ऊपर हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा, इसके बटे एक होता है, एक ऊपर हो जाएगा, जीरो नीचे, तो इन्फानाइट आएगा, ठीक है। इन्फानाइट यहाँ भेज दीजिए, 2 यहाँ भेज दीजिए, रूट में 2 यहाँ भेज दीजिए, यहाँ पे 2/√3 यहाँ पे। तो ये फार्मूला मैंने अपने से ट्रिक्स बनाया है और आप लोग भी ऐसे याद करना है जैसे मैंने यहाँ पे बताया हुआ हूँ, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे आपको याद भी करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए और बेसिक फार्मूला आपको बता दे रहा हूँ जो यूज़ होगा, कक्षा 10 में है तो आप लोग sin 90 - थीटा तो होता है cos थीटा, cos 90 - थीटा को होता है sin थीटा। जो यूज़ होगा बेसिक वही मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और 10 90 - थीटा को होता है cot थीटा, cot 90 - थीटा को होता है tan थीटा, और sec 90 - थीटा को होगा cosec थीटा, cosec 90 - थीटा को होगा sec थीटा। ये तो मैंने बेसिक वाला फार्मूला लिखा हूँ जो आपको ये जो है 10 में आपको यूज़ करने के लिए। फार्मूला तो बहुत है बट हमने बेसिक फार्मूला लिखा हूँ ताकि आपको जिससे आप क्वेश्चन कर पाएँ, करना सीख लीजिए, हर एक चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आप इससे चैप्टर भी बहुत अच्छे से लगा पाएंगे, ठीक है ना। चलिए इतना ही होगा, आपको समझ में आए होंगे और इसको लिख भी लीजिएगा। चलिए अब आगे भी बता देते हैं, इसको इरेज करके। चलिए अब देखिए अगला फार्मूला क्या है, जैसे मैंने यहाँ बता दिया, sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर क्या होता है 1, ये आपका फार्मूला होता है, ठीक है। और एक होता है इसी का अगर 2 फार्मूला बनाना चाहूँ तो sin² थीटा, ये उधर जाएगा तो 1 - cos² थीटा, मतलब इसी फार्मूले से बन गया। एक और बनाना चाहते अगर हम इधर cos² थीटा छोड़ेंगे तो उधर 1 - से साइन उधर जाएगा तो 1 - sin² थीटा, मतलब एक ही फार्मूले से आपका 3 फार्मूला बना। अब देखो एक मतलब एक फार्मूले से 3 फार्मूला बना है, ठीक है। अब देखो अगर हम कह दें cosec² थीटा माइनस cot² थीटा बराबर कितना होता है 1। अगर हम यहाँ पे cosec² थीटा बराबर उधर भेज दें तो 1 + cot² थीटा, ये पूरा फार्मूला बन जाएगा। अगर मान लो यहाँ पे cosec² थीटा -1 बराबर क्या हो जाएगा cot² थीटा, मतलब इसको इधर भेज दिया, इसको इधर, तो ये आपका इससे फार्मूला बन रहा है ना, ठीक है। अब इससे भी देखिए 3 फार्मूला बन गया। अब देखो एक और sec² थीटा बराबर यहाँ पे -tan² थीटा बराबर क्या होता है 1, ठीक है। अब देखो इसको sec² थीटा, ये उधर जाएगा क्या हो जाएगा 1 + tan² थीटा, मतलब इससे आपका फार्मूला क्या हो रहा है बन रहा है, ठीक है। अब देखो अगर हम इसको इधर लाएं, जैसे sec² थीटा -1 बराबर क्या हो जाएगा tan² थीटा, 1 को इधर लाएं, तो ये आपका इसका जो है फार्मूला बन गया ना, 3 फार्मूला इसका बना है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ये भी बेसिक फार्मूला है आपका त्रिकोणमिति का। अब देखिए और मैं बेसिक बता देता हूँ, चलिए sin 2 थीटा का होता है फार्मूला 2 sin थीटा × cos थीटा, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। एक और सूत्र होता है इसका 2 tan थीटा बटे 1 + tan² थीटा, ये आपका फार्मूला इसका 2 होता है, ठीक है। अगर हम cos 2 थीटा की बात करें, इसका cos² थीटा माइनस sin² थीटा ये होता है। एक और होता है2 cos² थीटा -1, एक और होता है 1 - 2 sin² थीटा, ठीक है। 1 - 2 क्या होता है sin² थीटा, एक और होता है 1 - tan² थीटा बटे 1 + tan² थीटा। तो ये आपका क्या है बेसिक फार्मूला है cos 2 थीटा। अब देखो अगर हम tan 2 थीटा की बात करें तो 2 tan थीटा बटे
1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये जो आपका यूज़ होने वाला है कक्षा 10 में, उसका मैंने फार्मूला बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपका ये क्या है, सभी बेसिक फार्मूले हैं, आपको याद होना चाहिए। अगर आप 11 में जाना चाहें तब भी आपको इसको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब चलिए हम आपको कुछ और फार्मूले बता देते हैं, जैसे 10a प्लस बी का यूज़ कर सकते हैं। 10a प्लस बी का यूज़ करेंगे, क्या होता है फार्मूला, 10a प्लस 10b बटा 1 माइनस 10a इंटू 10b। मतलब ये जो इसमें यूज़ होने वाला है फार्मूला वो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। बहुत सारे फार्मूले हैं त्रिकोणमिति में, मैं इतना फार्मूला बताया हूँ ताकि इससे आप कक्षा 10 के जो मैथ है त्रिकोणमिति, आपको इसको अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। तो आप इतने क्वेश्चन फार्मूले से आपका पूरा त्रिकोणमिति समाप्त हो जाएगा और ज़्यादा आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अगर साइन 360 माइनस थीटा का बात करना हो गया, उसको हम यूज़ भी नहीं करेंगे, आपको ऐसा बताएंगे ताकि आपको ज़्यादा ना रटना पड़े ना, ठीक है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर प्लीज़ आप नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और आपको ऐसे डेली वीडियो आपको रोज़ मिलता रहेगा। अगर आपको त्रिकोणमिति से डर लगता है, समझ कम आता है, तो आप पहले इसको नोट कर लीजिए और इसको याद कर लीजिए। मैं अगला वीडियो जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा इस पे त्रिकोणमिति के, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों फाइनली अगली वीडियो में। जय हिंद।